हमास के बाद इजराइल का अगला टारगेट क्या होगा? ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है इजराइल। जी हां, मिसाइल अटैक के बदले के लिए अब इजराइल पूरी तरह से तैयार है। 5 नवंबर से पहले इजराइल अटैक करेगा, यह खबर भी अब सामने आ रही है। तो इजराइल का अगला टारगेट, जी हां, क्या है अगला टारगेट इजराइल का? देखिए, ईरान सबसे पहले, और इस तरह से एक एक करके हम वो नाम बता रहे हैं। गाजा, देखिए, हमास का खात्मा यहां हो चुका है और अब बंधकों को छुड़ाने की बात है। लेबनान की बात करें तो हिजबुल्लाह का यहां से कहर जारी है, तो यहां भी अभी ऑपरेशन चल रहा है और यहां पर भी खात्मा किया जाना है। अब ईरान, ये क्यों? तो मिसाइल हमले का बदला अभी बाकी है, ईरान पर हमला हो सकता है। तो असल दुश्मन मानते हैं नेतन्याहू ईरान को एक तरीके से, और जिस तरीके से ईरान ने हमला किया था समीर, उसके बाद से तो यह तय है कि ईरान पर हमला होना है, आज नहीं तो कल। बिल्कुल हमला होगा जरूर, लेकिन कैसे पूरा होगा यह बदला? पहली संभावना, ईरानी सैन्य अड्डों पर बड़े हमले किए जाएंगे, जो ईरान के सैन्य बेस हैं उन्हें निशाना बनाया जाएगा। दूसरी संभावना, ईरानी जो वेपन डिपोज हैं उन पर हमला बोला जाएगा, यानी तमाम जो सैन्य संस्थान हैं वो निशाने पर रहेंगे इजराइल के। तीसरी संभावना, खामेनेई को कुर्सी से हटाना, यह भी एक बड़ा मकसद हो सकता है। चौथी संभावना, IRGC के ठिकानों को खत्म करना, यह भी एक संभावना है। पांचवी संभावना, ईरान को अरब देशों से अलग करना, अलग थलग करना, यह भी एक रणनीति हो सकती है। एम्बेसडर सिंघल हमारे साथ मौजूद हैं। सिंघल साहब, क्या एक बड़ी योजना पर अब काम करने जा रहा है इजराइल, जिसमें अमेरिका का भी उसे साथ हासिल है? मैं जिक्र कर रहा हूं जो तीसरी संभावना हमने दिखाई कि खामेनेई को हटाकर 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन से पहले वाले दौर में ईरान को पहुंचाने की भी यह कोशिश हो सकती है क्या? उस पर आगे बढ़ रहा है क्या इजराइल और साथ दे रहा है अमेरिका? आप समीर जो कह रहे हैं, एक संभावना, एक बड़ा ही एंटाइसिंग संभावना है जी, कि USA 79 का बदला इजराइल के थ्रू ले, जो इनके सुप्रीम लीडर को उनको हटा करके, वो एक पॉसिबिलिटी है। वो काफ़ी डिस्कशन भी हो रहा है, मीडिया में भी काफ़ी इसके बारे में आ रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये भी एक साथ में बात है कि जो पकड़ है अभी भी सुप्रीम लीडर की ईरानियन सिस्टम के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा बड़ी पकड़ है। तो वो करना, उसके लिए बहुत आई थिंक लंबा समय की आवश्यकता होगी, जो कि इजराइल और USA के पास में इस वक्त नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो ये अटैक करने की कोशिश जो बात चल रही है, वो इस तरह से किया जाएगा कि जैसा कि आपने संभावनाएं बताई कि जो सैन्य ठिकाने हैं उनको नस्तबूत किया जाए, और उसके साथ में इकोनॉमी को जो है, जो ऑलरेडी बड़ी बुरी हालत में है ईरान की, उसको जो है नस्तबूत करा जाए, तो उससे सुप्रीम लीडर की जो पकड़ है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो एक वो संभावना मेरे को लग रही है कि उस तरह के अटैक को अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि एटॉमिक जो इनकी इंस्टॉलेशन है उस पर भी बात हुई थी, तो लेकिन उसमें USA ने उसको, इजराइल को जो सुनने में आया है कि उनको रोक लिया गया कि उस तरह का ना किया जाए। लेकिन इकोनॉमिक और जो सामरिक उनके जो अड्डे हैं उनको नस्तबूत करके। सर, ये भी एक सच्चाई है कि इजराइल को कहीं से भी सलाह मिली हो, किया वही है जो उन्होंने सही समझा है, और इस युद्ध में सलाह हर तरफ से आई है। अमेरिका की भी सलाह सबको मिलती रही है, लेकिन मानी किसने है ये भी हम सब जानते हैं।